दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार तेज। 6 फ्लैग स्टाफ मार्च पर सीएम हाउस जाने से रोके गए। रोके जाने के बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने कहा बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश हुआ। सीएम हाउस जाने से रोके जाने के बाद पीएम आवास की ओर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने जाने की कोशिश की। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर रोके गए। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पलटवार। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा दिल्ली की जनता ने इनके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा देख लिया, न जाने वहां क्या उठाने या उखाड़ने की उनकी कोशिश थी। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश शर्मा ने लॉन्च किया हर घर नौकरी अभियान। कहा एक भी नौकरी नहीं दे पाए केजरीवाल, बोले मैंने किया है सबको नौकरी देने का वादा। केजरीवाल ने सनातन सेवा समिति का किया ऐलान। बीजेपी के दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ यूनिट के कई सदस्यों को आप में कराया शामिल। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। कहा चुनाव आते ही पुजारियों ग्रंथियों की आई याद, इनकी पूरी राजनीति हिंदू और सनातन विरोधी रही है। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी के विवादित बयान पर प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया। कहा ये सब बातें फिजूल की है। अशोक गहलोत का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा दिल्ली में आप हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी, राजधानी का अब बदल गया है, मजबूत है कांग्रेस। गहलोत के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। ट्वीट में लिखा बीजेपी पर आप चुप रहे, आपने सार्वजनिक कर दिया कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान। कहा मुझे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल जीतेंगे। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आप में होता गठबंधन। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में फूट अकेले लड़ सकती है आरजेडी, बोले तेजस्वी यादव। दिल्ली में तो अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए ही था। समाजवादी पार्टी ने भी दिल्ली में आपको समर्थन देने का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी के नेताओं से मंच साझा करेंगे अखिलेश। कहा हमारा साथ उसी को जो बीजेपी को हराने में सक्षम है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। विशाखापट्टनम में शानदार रोड शो। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण भी साथ। रैली में कहा आंध्र का विकास हमारा लक्ष्य। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को सौंपी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। हरित हाइड्रोजन केंद्र और औषधि पार्क योजना शामिल। दिल्ली में एक देश एक चुनाव पर हुई जेपीसी की पहली बैठक। चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा देश के हित के लिए जरूरी। कांग्रेस बोली संविधान की मूल भावना के खिलाफ। दिल्ली चुनाव को लेकर कल जेपी नड्डा के घर बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। 10 जनवरी को हो सकता है बाकी बचे उम्मीदवारों का ऐलान। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे सारण। कई योजनाओं का लोकार्पण किया। जीविका दीदियों से संवाद किया। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे की इजाजत देने के निचली अदालत के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। 25 फरवरी को अगली बहस तक निचली अदालत में नहीं होगी कोई सुनवाई। संभल में सौंधन के किले में पहुंची एएसआई की टीम। निरीक्षण में किले में कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराने के लिए चिन्हित किया। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। भारी भीड़ को संभालने की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू श्रीनगर के कटरा बनिहाल सेक्शन पर ट्रेन का फाइनल ट्रायल। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब पुल और अंजी रेल ब्रिज पर भी 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी रेल। इसी महीने शुरू हो सकती है दिल्ली श्रीनगर ट्रेन। प्रत्यर्पण की मांग के बीच भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त से ही रहने की इजाजत मिली। बांग्लादेश ने रद्द किया पासपोर्ट। मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर की बालकनी में लगाए गए बुलेट प्रूफ शीशे। अप्रैल 2023 में घर पर हुई थी फायरिंग।